एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि पता नहीं मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता भी है या नहीं करता है, डाउट में आ जाते हैं आप लोग। तो आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस देखेंगे, उनकी हिडन फीलिंग्स हम देखेंगे। 2-3 डेक का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ और देखेंगे कि उनके मन में क्या है आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपको अपने पार्टनर को प्यार से याद करना है, उनका नाम मनी मन लेना है। तो देखते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगी, यहाँ आवाज़ से मैं दिखाऊंगी, कुछ चीज़ें नहीं दिखाऊंगी और पूरी स्टोरी सुना के फिर सारे कार्ड्स आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए। आप लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, आप लोग कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट हो सकता है। ट्रू फीलिंग्स क्या है आपकी पर्सन की आपके लिए। पहला कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट है यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जीज। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। देखो, एक चीज़ मैं बताती हूँ। सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी है, 1-2 कार्ड साथ में निकल आए हैं। देखो, ऐसा है, ये पर्सन जो हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि आपको प्यार बहुत करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दिल से जुड़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, एक इश्क करते हैं आपसे। ये तो एनर्जी है बिल्कुल 100%। हाँ, हो सकता है पास्ट में कुछ गलतियाँ हुई हैं इनसे, आपसे किसी तरीके का हार्ट ब्रेक या तो इन्होंने दिया है आपको या आपने दिया है इनको, या किसी भी वजह से कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसमें दिल दुखे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार में कोई कमी आई है, प्यार में कोई कमी नहीं आई है, प्यार बड़ा ही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ चैन पाते हैं, सुकून पाते हैं, शांति पाते हैं। इस भीड़ भरी दुनिया में जो एक सुकून होता है ना, वो सुकून ये आपके साथ इनको मिलता है। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। क्यों मिलता है, इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं आप बहुत इनको नर्चर करते हो, बहुत इनकी केयर करते हो। एक रिश्ते में जो देना चाहिए इंसान को, प्यार, जज्बात, फीलिंग्स, इमोशंस, केयर, वो सारी चीज़ें आपसे इस पर्सन को मिली है। इसी वजह से ये पर्सन, चाहे कितनी ही चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हो, ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पे ना खोना नहीं चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन का पूरा जहान हो आप, पूरी ज़िंदगी हो आप, और ये चाहते हैं आपके साथ ऐसी ज़िंदगी बिताना जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जहाँ पर प्यार ही प्यार हो, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप हो। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ परिवार बसाना चाहते हैं, आपके साथ परमानेंट यूनियन चाहते हैं। अगर आप लोगों के केस में शादी पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कोई भी तरीके का रिश्ता है ऐसा जहाँ पर शादी पॉसिबल नहीं है, तो भी ये पूरी ज़िंदगी आपका साथ देना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपको प्यार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब तक ये ज़िंदगी है तब तक आप इनके साथ रहें और तब तक ये आपको प्यार करें। लेकिन इनको पता है कि इस रिलेशनशिप को अगर मुकम्मल बनाना है तो इस रिलेशनशिप में कुछ दिल भी टूटेंगे,
कुछ चीज़ें ख़राब भी होंगी, कहीं ना कहीं लोगों से या कहीं ना कहीं बाहरी जो चीज़ें हैं वहाँ से लड़ना भी पड़ेगा, सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आसान हो नहीं है ये रिश्ते को निभा जाना, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इस पर्सन की ख्वाहिश है, इस रिश्ते को ये एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। ये रिश्ता जो शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को मालूम है कि आपके साथ इसका एक सोलमेट कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है, जिसको ये किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते, जिसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और जिसके साथ सुकून तलाशते हैं ये पर्सन। तो फ़िलहाल इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही प्योर नज़र आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा एक इंटेंसिटी है इस रिलेशनशिप में, लव है, इमोशंस है, हर वो चीज़ है जो एक खूबसूरत रिश्ते में होना चाहिए। इस पर्सन की फीलिंग्स में बहुत गहराई नज़र आ रही है, बहुत ही प्यार नज़र आ रहा है। ये आपको ना एक ऐसा फीलिंग देना चाहते हैं जो आप सच में डिज़र्व करते हैं। इक्वली गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में भरपूर प्यार रहे, विश्वास रहे और आप दोनों के बीच में ना एक प्योरिटी रहे एक रिलेशनशिप को लेकर। कभी भी इस तरीके की चीज़ें ना हो कि कुछ चीज़ें आप छुपा रहे हैं या कुछ चीज़ें आपके पार्टनर छुपा रहे हैं। ये क्लीन रिलेशनशिप चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा लॉयल और इतने ज़्यादा कहते हैं ना कि एक इंसान को बिल्कुल उस पर ऐसा बना देना कि यार उसको सब कुछ पता है आपके बारे में, कहीं भी किसी भी तरीके का कुछ भी छुपा हुआ नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति ना आँख बंद कर भी हम विश्वास कर ले कि यार ये पर्सन जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, ये पर्सन मेरा है और ये हर हाल में मेरी खुशी चाहता है, जहाँ पर 1% भी डाउट नहीं है, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाती है। ऐसा रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं और ऐसा प्यार आपके साथ चाहते हैं। फ़िलहाल इनकी अंदरूनी फीलिंग्स बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं, मुझे बहुत पैशनेट है आपके लिए। आपके पर्सन की जो नेम इनिशियल हैं, एस से स्टार्ट हो सकता है आपके पर्सन का नाम, एल से स्टार्ट हो सकता है, डी से स्टार्ट हो सकता है, एम, ओ, पी, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लूँ, 3, 2, 1, 10, 7, 4, 21, 6, ये कुछ नेम डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इनका हो सकता है या ये नंबर्स इनकी डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं। तो फिलहाल इनकी फीलिंग्स बहुत ही प्योर नज़र आ रही हैं मुझे, लेकिन मैंने बोला था मैं 2-3 डेक का यूज़ करूँगी, दूसरे डेक से चेक करती हूँ इनकी फीलिंग्स और क्या है, इनकी हिडन फीलिंग्स या इनके ट्रू इमोशंस क्या है आपके लिए। आप अपने पर्सन को याद कीजिएगा, उनका नाम मनी बन लीजिएगा। यूनिवर्स गाइड करिए, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिस पार्टनर का नाम ले रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके ठीक है, मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, मैंने ये जो कार्ड्स यहाँ पर निकाले हैं, इससे मुझे एक स्टोरी समझ में आई है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बोला था। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई थी, तो मैंने आपको ये बोला था कि कुछ दिल टूटा है, आपने तोड़ा है या इस पर्सन ने तोड़ा है, कुछ सिचुएशन ख़राब आई है और रिलेशनशिप में कुछ बाहरी तत्वों की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे वही चीज़ समझ में आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं
कहीं ना कहीं आप, हो सकता है आप या आपके पर्सन, आप दोनों मैरिड हैं, ऐसा चांसेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आया है, यू फेल्ड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। मैरिड भी हो सकते हो आप, अनमैरिड भी हो सकते हो। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के बीच और इनके बीच कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पाया है, या फिर हो सकता है आप दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इसकी वजह से आपने शादी का डिसीजन बदल दिया, या आपके जो पार्टनर हैं वो बोल रहे हो कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाह रहा हूँ तुमसे, नहीं कर पाऊँगा तुमसे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कुछ दखल नज़र आ रहा है, जिसमें प्यार होते हुए भी धोखा दिया जा रहा है या दिल तोड़ा जा रहा है। तो ये सिनेरियो एक नज़र आ रहा है कि जहाँ पर एक थर्ड पर्सन की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, इसकी वजह से इतना प्यार होते हुए भी दिल टूटने का कार्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको कुछ गलत बातें सुनाई हो, कुछ ऐसी चीज़ें की हो आपके साथ जो आपको हर्ट कर गई हैं, इसीलिए भी आप हर्ट हैं। कुछ भी सिनेरियो देखो, जो सिनेरियो निकल रहे हैं मैं सब बता रही हूँ। कितने सारे लोग देखते हैं वीडियो को, तो सबके साथ एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है। और जब हम कलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो आपके साथ जितना मैच कर रहा है आपको उतना लेना है, जो आपको लग रहा है नहीं मैच कर रहा है आपको नहीं लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो निकल रही है वो यही कि आपके पर्सन ने आपको इतना बुरा भला बोला है, भले ही आपको प्यार करते हैं, ये चीज़ तो पक्की है कि प्यार बहुत करते हैं आपसे, इनकी ट्रू फीलिंग्स में लव बहुत निकला है, पैशन बहुत निकला है आपके लिए। ठीक है, लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद अब या तो इनका गुस्सा तेज़ है, या कोई भी ऐसा मोमेंट आया जिसमें कंट्रोल नहीं कर पाए, इसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ना एक अच्छा बिहेव नहीं किया है, इन्होंने आपके साथ अपशब्द बोले हैं या बुरा व्यवहार दिखाया है, जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल टूट गया, आपको ऐसा लगा कि यार ये कैसे कर दिया मेरे साथ इस पर्सन ने ऐसा। तो ऐसी एक एनर्जीज हैं। ठीक है, तो हाँ, इस पर्सन को ऐसा लगता है, यहाँ पर कार्ड है, आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, मैं विश करता हूँ कि शायद मैंने तुमको अच्छे से ट्रीट किया होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है प्यार होने के बावजूद भी, और जिसकी वजह से ये पर्सन को लगता है कि एक गिल्ट है इस पर्सन के अंदर इस चीज़ को लेकर, और ये चाहता है कि आप इसको माफ़ कर दें इस चीज़ के लिए, क्योंकि दिल जहाँ पर तोड़ा है ये दिल आप ही का टूटा है, ये चीज़ नज़र आ रही है इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ये चीज़ नज़र आ रही है कि दिल जो टूटा है आप ही का टूटा है। तो आपका दिल जो टूटा है कहीं ना कहीं पेरेंट्स जिम्मेदार है, या फिर कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये पर्सन बोल रहा है आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जल्दी ही माफ़ कर दोगी या कर दोगे। लड़का लड़की आप लोग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। यहाँ पर एक कार्ड है, वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज, हम दोनों को पता है कि किसकी गलती थी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर वाइसा वर्सा केस भी हो सकता है कि आपने दिल तोड़ा है। तो देखो, आपको देखना है कि क्या है, हम सिर्फ एनर्जीज पढ़ते हैं, कार्ड्स के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ एनर्जीज मिलती हैं, जिसके बेसिस पर हम एक कहानी बनाते हैं, आपके साथ वो कहानी मैच कर जाती है। आपको देखना है कि आपने इस पर्सन का दिल तोड़ दिया है या इस पर्सन ने आपका तोड़ दिया है। तो जैसे भी आपकी कंडीशन रही हो इस वक्त, जो भी सिनेरियो हो आप दोनों के बीच में, ये एक पर्सन कह रहा है कि हम दोनों को पता है कि किसकी इसमें गलती थी। तो अब ये पर्सन क्या चाह रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना कितना प्यार है, ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहता है, आपके साथ यूनियन करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इस पर्सन का मन है आपके साथ यूनियन करने का, आपके साथ समय बिताने का, आपको अपने दिल की बातें करने का, और यही कार्ड यहाँ पर आया है, लेट्स मेक लव टुगेदर। ये पर्सन आपको अपने दिल की बातें बताना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है, आपके साथ यूनियन करना चाहता है, आपके साथ समय गुजारना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। सर जितने कार्ड्स निकले थे मैं सारे कार्ड्स पढ़ती जा रही हूँ। आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, मैं आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता हूँ। ये बहुत ही अट्रैक्शन, क्योंकि मैंने बोला ही था अट्रैक्शन बहुत है, पैशन बहुत है इस पर्सन का। भले ही चीज़ें कितनी खराब हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद प्यार में कोई कमी नहीं आई है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव फील करता है, और इसी कारण से मैंने क्या बोला, आपको जकड़ कर और पकड़ कर रखना चाहता है, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने देना नहीं चाहता है। क्यों
नहीं जाने देना चाहता है। मैंने बोला कि इस पर्सन को लगता है कि इसके साथ आपकी पूरी दुनिया है, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया मानता है। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, ये पर्सन आपको दुनिया मानता है, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और पेरेंट्स की वजह से या किसी भी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो भी ये पर्सन यूनियन चाहता है और दोबारा आपके साथ सेटल करना चाहता है चीज़ों को। इसीलिए यहाँ पर भी ये कार्ड निकल कर आया है, माई वर्ल्ड रूम अराउंड यू। मेरी जो पूरी दुनिया है वो तुम हो, मेरी दुनिया तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमती है। तो अपनी दुनिया से कैसे कोई जुदा रह सकता है? हाँ, खफा ज़रूर हो सकता है या चीज़ें ज़रूर ख़राब हो सकती हैं, लेकिन जुदा नहीं हो सकता। तो ये पर्सन आपसे जुदा नहीं हो सकते। ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये पर्सन मान रहे हैं कि हाँ, इनकी गलती है, इनसे गलती हुई, इन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया वैसे इनको ट्रीट नहीं करना चाहिए था, जिस पर वे शर्मिंदा भी हैं इस वक्त। और अब ये चीज़ आपसे मिलकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए ये पर्सन बोल रहे हैं लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, चलो मिलते हैं और कुछ साथ में समय बिताते हैं। क्योंकि देखिए, गलतियां जो हो गई, अब मिलकर और आपस में बात कर आपस में चीज़ों को सॉर्ट आउट करा जाता है ना। कम्युनिकेशन से ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो ये पर्सन आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, जिससे ये अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर सके और आप दोनों कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि प्यार आप भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप दोनों के बीच में जो भी दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों को ठीक करना चाहते हैं मिलकर। आई लव यू एज यू आर। अगर आपसे भी गलती हुई है, आपको लगता है कि हाँ यार मेरे से गलती हुई है इस रिलेशनशिप में, मैंने इस पर्सन के साथ कुछ गलत कर दिया है, ठीक है, तो भी ये पर्सन कहता है कि आप जैसे है ना, आपको ये प्यार करता है, ये पर्सन आपको प्यार बहुत करता है। ये एक चीज़ तो सबसे बड़ी निकल कर आई है, इसकी डीप फीलिंग्स में ये निकल कर आया है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप इसकी दुनिया हो। अब देखो, हर रिश्ता कितना भी खूबसूरत हो, कभी ना कभी चीज़ों में, रिश्ते में प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो आपके रिश्ते में भी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन अब ये चाह रहा है कि मिला जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, बात की जाए, क्योंकि इसको मालूम है कि इसकी पूरी दुनिया तो आप ही के इर्द गिर्द घूम रही है, आप ही के साथ चलने वाली है। तो जब आप ही इसकी दुनिया हो तो कहीं और ये कैसे जाएगा और कहीं और ये क्यों खुश रहेगा? इसीलिए तो इसको शांति सुकून आप ही के साथ मिलता है। तो आप ही के साथ ये चीज़ें ठीक करना चाहता है, क्योंकि इसको मालूम है ठीक है गलतियां हुई हैं, लेकिन अट्रैक्शन और लव मुझे आपसे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं अपनी गलती पर पछता रहा हूँ और हमें मिलकर आपस में बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स और इसकी जो ट्रू इमोशंस हैं वो मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो ट्रू इमोशंस में ये पर्सन ना आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। मेन बात यह है क्योंकि आपसे प्यार करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि इसको पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना है और इसका कोई और ठिकाना फिलहाल नहीं है, किसी और पर्सन के साथ ये कोई खुश नहीं रह सकता है। तो इसी वजह से ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है, भले ही रिश्ते में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आई हो। मैं लास्ट में ना आपके लिए ना लव गाइडेंस देखना चाह रही हूँ कि लव गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपको इस रिश्ते के लिए क्या गाइड करते हैं, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिले। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो मैं बोलूँगी कि यस, अगर ये पर्सन वो ट्रू इमोशन शो करता है, डेफिनेटली आता है, तो आपको भी इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन के मन में प्यार बहुत है। चलिए देख लेते हैं क्या आपके लिए लव गाइडेंस है इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लव गाइडेंस क्या है। सरेंडर का कार्ड है। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आज। ठीक है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो चीज़ें हो गई हैं आप दोनों के रिश्ते में उसको सरेंडर करो। अगर तुम पास्ट को ही कैरी करोगे, पास्ट में ये हुआ था, उसने मुझे इल ट्रीट किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरा दिल तोड़ दिया था, मुझे धोखा दिया था, अपने पेरेंट्स की बातों में आ गया था या थर्ड पर्सन की बातों में आ गया था, तो देखो फिर कुछ नया अपनी लाइफ में लेकर नहीं आ पाओगे। अगर आप इसको प्यार करते हो और आप इसके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हो तो पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं सरेंडर करना पड़ेगा। लेट गो, मेन जो ये जो कार्ड है सरेंडर इसलिए नहीं कि मैं अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा इस रिश्ते में, मैं सरेंडर ही कर दूं। सरेंडर का मतलब मेन लेट गो से आया है इस कार्ड का मतलब कि आपको निगेटिव जितनी भी बिलीव्स हैं, निगेटिव चीज़ें हैं इस रिश्ते को लेकर, उन चीज़ों को आप लेट गो करो, तभी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी इस रिश्ते में। क्योंकि आप पुरानी चीज़ें ही पकड़े रहोगे, पुरानी घावों को कुरेदे जाओगे, तो कभी भी कुछ अच्छा इस रिलेशनशिप में आपके लिए आएगा नहीं। तो डेफिनेटली अगर आपको इस रिलेशनशिप को ठीक करना है तो आपको बाकी निगेटिविटी को हटाना पड़ेगा।
आपके लिए एक कार्ड और निकालती हूँ। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। वेट करो। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे अगर आपके मन में प्रश्न है कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, अगर आपके मन में ये प्रश्न आया था तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है वेट करो, नेचर को अपना काम करने दो। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि हमें लगता है कि चीज़ें अब कभी ठीक हो नहीं सकती, अब रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता। तो बहुत जल्दबाजी ना करें इस रिश्ते से बाहर जाने के लिए, बल्कि सरेंडर कर दें अपने आप को, गॉड पर छोड़ दें। गॉड से बोलें, गॉड अगर आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ठीक कीजिए इस रिश्ते को। और अगर आप इस प्यार पर, इस रिश्ते पर विश्वास करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है, सरेंडर करना है और इस रिश्ते को वेट करना है। और इस रिश्ते के लिए वेट करना है, चीज़ों को ठीक होने के लिए वेट करना है। और डेफिनेटली जब आप ये करेंगे तो नेचर आपके लिए काम करना शुरू करेगी, क्योंकि आप भी उनको चाहते हैं, वो भी आपको चाहते हैं। अब नेचर क्या करेगी, जब दोनों लोग एक दूसरे को चाहते हैं और दोनों लोग एक दूसरे के साथ यूनियन करना चाहते हैं तो नेचर अपने आप दोनों को करीब लाएगी और जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, ब्लॉकेजेस हैं, वो अपने आप उन चीज़ों को दूर करेगी। आपको क्या करना है, आपको और ब्लॉकेज नहीं डालना है, आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में सोचना है। और अगर कोई थर्ड पार्टी आ गई है तो उस चीज़ को लेकर सरेंडर करना है। डेफिनेटली फिर आपका यूनियन होगा और आपका रिश्ता दोबारा से बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।